जिसको करना उसको लेकर निकल जाओ। बाबू को लेकर जाओ बोल हम लोग सुबह सुबह सो उठ के निकल चुके हैं मुंडन के लिए, जिसके लिए हमें जाना है मिर्ज़ापुर। विंध्याचल में होगा मुंडन बनी का। तो हम लोग घर से निकलने के बाद पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे डलवाना था सीएनजी। फिर रास्ते में कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे च्युइंगम, टॉफ़ी, नमकीन और भी बहुत कुछ, क्योंकि कार में चलते हुए जब मुंह चलता रहता है तो वॉमिटिंग सा नहीं लगता। रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए रुके और यहाँ का चाय सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, सबको पसंद आया। फिर हम लोग ऑलमोस्ट मिर्ज़ापुर पहुँच गए थे और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, वो था रास्ते का। क्योंकि हम लोग 2 कार से थे तो दोनों ही कार अलग अलग डिस्टेंस पे और अलग अलग रास्ते पे चली गई। हम लोग तो सही थे, बट जो भैया वाली गाड़ी थी वो बिल्कुल ही गलत जगह जा चुकी थी। कॉल पे वो जो हम लोग डायरेक्शन दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो वो सही जा रहा था, बट बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया पीपल की पेड़ की वजह से, और भी वो लोग गलत रास्ते पे मुड़ चुके थे। तो फिर बहुत टाइम के बाद, मतलब हम लोग तो पहले ही पहुंच गए थे मंदिर, वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया, पार्किंग में गाड़ी लगाई। उसके बाद बहुत देर तक वहीं पे पेड़ की छाँव में खड़े रहें ताकि दूसरी वाली कार भी आ जाए। दूसरी वाली कार तो आ गई, बट हम लोग थे गेट नंबर 3 पे और भैया लोग पहुँचे थे गेट नंबर 1 पे। और गेट नंबर 1 से काफ़ी पास पड़ता है दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग ने करंट लोकेशन शेयर करके मैं गेट नंबर 1 तक धीरे धीरे हम लोग पहुँचे। उसके पहुंचने के तुरंत ही बाद हम लोग की तैयारी शुरू हो गई थी मुंडन के लिए। और इतना सोचा नहीं था जितनी गर्मी थी, क्योंकि आज धूप भी बहुत तेज़ था। वो मेरी यहाँ पे बनी को लेकर उसको हवा दे रही थी, क्योंकि उसको बहुत गर्मी हो रही थी। और उसको हम लोग एक तरीके से मुंडन के लिए रेडी कर रहे थे, क्योंकि इतना उम्मीद नहीं था जितना वो एक्चुअल में मुंडन में रोआ है। बाकी का ब्लॉग अब ऐसे ही कंटिन्यू देखो। तौलिया लेने का घर तो नहीं बर्बाद कीजिएगा तो उसको काटेगा। कुछ गमछा लाई हो पतला। तुम लोग आइसक्रीम खाने आई है यहाँ पे? क्या पूरा ना मैरी, अब तुम्हारी बारी इसके बाद। नहीं कुछ ना, छोड़ो चलिए। चलो दीदी, हमको भी करना है क्या? चलो। हाँ बहुत तेज। हाँ ओके में डाला। हाँ डालो उसके हाँ उसमें डाल दो। अरे लल्ला क्या हो गया लल्ला को भाई? 2 मिनट चुप करा दीजिए। चलो अब तू उड़ जा। मम्मी इतने करना है। हाँ 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 ओ हटा दे बिटिया क्या? बहुत ही कसन कलर कौन मारा पुग्गा को? दादी तो कहती हूँ दादी तो भाई एक बार सोचा था फिर कुछ होएगा, मुंह खुला बेचारा सोचा था फिर। मुंडन के बाद जो मैंने उसका बाल अपने दुपट्टे में लिया था उसको डालना था गंगा जी में। गंगा जी के लिए जहाँ पे मुंडन हुआ उसके पीछे जाके कराना था। कुछ लोग गंगा जी के पास भी कराते हैं, बट बहुत धूप थी इसलिए हम लोग इधर ही करा लिए थे। उसके बाद हम लोग गए गंगा जी के पास, जहाँ पे वो जो बाल निकला हुआ था पहला वो उसमें डाला।
और कुछ लोग वहाँ पे दिया भी जला रहे थे, तो कुछ लोगों ने दिया हुआ जलाया। और यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सब कुछ बन रहा था, अभी तो पूरा ऐसे गिट्टी विट्टी पड़ी हुई थी। फिर हम लोग थोड़ी देर वहीं गंगा जी के पास ही थे। नहीं चला जा रहा है ना। चेहरा दिखाकर क्या खोले करे? पहले क्या खोले? वाला करिए। ओह, हमें थोड़ा शक हो गया था भाभी कैसे? क्या है? नोस्पिन है। दिखाइए। ना कुछ छेड़ा नहीं है नोटिस। चलो पेट बटन खोलो जल्दी से। कैरी पकड़ना। लो पेट बटन खा लूँगा। सो मुंडन तो हो गया था और अब टाइम था दर्शन करने का। मुंडन के बाद कराना पड़ता है दर्शन। तो दर्शन के लिए हम लोग फटाफट से जो भी फूल माला था सब कुछ लेकर मंदिर में चले गए। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि फ्राइडे था, और फ्राइडे पे मोस्टली लोग मुंडन कराते हैं, तो मैक्सिमम लोग आसपास भी मुंडन वाले ही दिख रहे थे। और यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर ही कराया थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग गए थे, तो हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो भी लिया। और यहाँ पे भैया को, बाबू को, सबको ऐसे वो पंडित जो थे वहाँ पे उन्होंने माला पहना लिया था। तो हम लोग इतने सारे लोग गए हुए थे। मैरी को क्या चाहिए? स्लाइड। मंदिर में कोई स्लाइड नहीं आता है। चूड़ी लो, कंगन लो, मुंह नहीं बनाओ। लाइन तो है, हम पहनेंगे। मैरी पहनेगी ना। हमें नहीं लगता हम पहनेंगे। एक बार तो हम ट्राई करेंगे। तो सुंदर से बात। अब सबको लगी थी बहुत तेज़ी सी भूख, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था दर्शन करते करते। तो हम लोग फिर रिटर्न ही आने लगे कि रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो वहाँ पे खा लेंगे खाना। और यहाँ पे एक ढाबा दिखा तो हमें लगा कि भीड़ काफ़ी थी तो अच्छा ही होगा, बट वहाँ पे खाना देते देते में ही ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैं ना खाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि भूख के चक्कर में पहले खाना खाने पे फोकस किया। खाने के बाद हम रिटर्न आ गए, क्योंकि शाम में मम्मी लोग को कहीं जाना तो हम लोग को जल्दी रिटर्न आना था। फिर भी आते आते काफ़ी अंधेरा, ऑलमोस्ट 7 तो बज ही गए थे जौनपुर पहुँचते। सो ये था मेरा ब्लॉग। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। बाय बाय।